दोस्तों, हाल ही में 18वीं लोकसभा के गठन में प्रोटेम स्पीकर का पद काफ़ी चर्चा में रहा। तो अगले 2 मिनट में मैं प्रोटेम स्पीकर का भर्ता बनाता हूँ, बस आप हमें सुनते रहिए। उसके बाद मैं आरओ एआरओ और पीसीएस परीक्षा की दृष्टि से संविधान सभा का पोस्टमार्टम करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूँ आपका CWK के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो मन से करो, बाकी कामों को आप सेकेंडरी रख दीजिए। याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये ज़माना ना किसी का था, ना किसी का है और ना रहेगा। आप CWK से अगर जुड़ना चाहते हैं या फिर हमें कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं कॉपी विद कलम पर। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम चैनल कॉपी विद कलम ज्वाइन करके आप हमारे नोट्स और मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर हाल ही में काफ़ी चर्चा में पद रहा है और ये पद इसलिए रहा है क्योंकि 18वीं लोकसभा के गठन में जब चुनाव हुआ प्रोटेम स्पीकर का, तो परंपरा से चली आ रही जो वरिष्ठतम सदस्य की चुनने की प्रक्रिया थी उसको नहीं अपनाया गया और कांग्रेस का केवल यही विरोध था कि उनके पार्टी के सुरेश को नहीं बनाया गया, जो 8 बार के सांसद चुन के आए थे, जबकि केवल 7 बार के सांसद भर्तृहर मेहताब। अब मैं भर्ता इसलिए बनाया क्योंकि आपको ये याद हो जाए टर्म्स, भर्तृहर मेहताब जो कि कटक उड़ीसा से MP चुन के आए हैं, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का जो पद है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और आर्टिकल 95 के सब क्लास 1 में इसे डिफाइन किया गया है। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और 18वीं लोकसभा में भर्तृहर मेहताब को 20 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नियुक्त किया। दोस्तों, 18वीं लोकसभा की बैठक पहले दिन जो 24 जून से शुरू होती है, तो 24 जून से 26 जून तक भर्तृहर मेहताब जी प्रोटेम स्पीकर होते हैं और जैसे ही स्थायी अध्यक्ष ओम बिरला जी का चुनाव हो जाता है, इसका पद समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? देखिए, नई गठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना इसका प्रमुख काम है। साथ ही में सांसदों को शपथ दिलाना, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए मतदान कराना और कभी कभी ये फ्लोर टेस्ट भी करवा लेते हैं, तो ये प्रमुख इनके काम हैं। भर्तृहर मेहताब को याद रखिएगा, ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। पहले ये 2024 के इलेक्शन के पहले ये BJD से जुड़े हुए थे, बीजू जनता दल जो ओडिशा की पार्टी है उससे जुड़े हुए थे और इन्हें 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 2017, 18, 19, 20 में संसद रत्न पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, इनके जो पिता थे हरे कृष्ण मेहताब, वो ओडिशा के 2 बार के CM भी रह चुके हैं। तो 26 तारीख को प्रोटेम स्पीकर का पद जैसे ही स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं ओम बिरला जी, उसके बाद ही ये पद समाप्त हो जाता है। तो आपको याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए बने भर्तृहर मेहताब कटक उड़ीसा से MP हैं। आर्टिकल 95 सब क्लास 1 में प्रोटेम स्पीकर की बात की गई। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ इनको राष्ट्रपति ने 24 जून को दिलाई, जबकि नियुक्ति 20 जून को कर दी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम संविधान सभा की ओर। एक क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए दोस्तों कि संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुनने की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन, सत्र की संख्या, अध्यक्ष, सदस्य, समितियां हो सकता है हम अगले वीडियो में देखें और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट जाते हैं और कुछ पृष्ठभूमि पर हम डिटेल स्टडी करेंगे जो मतलब आपके कॉन्सेप्ट बनाने में काफ़ी काम करेंगे। संविधान सभा, दोस्तों, इसका गठन 1946 में किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों, इसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत ही, मतलब इस एक्ट के तहत ही संविधान सभा को संप्रभु बनाया गया, सॉवरेन बनाया गया। और साथ ही में ध्यान रखिएगा, कुछ लोग को नहीं पता कि संविधान सभा कभी कभी विधायिका का भी काम करती थी। संविधान सभा के 2 प्रमुख काम थे, एक था संविधान बनाना, दूसरा था आम कानून लागू करना। जब ये आम कानून लागू करने का काम करती थी तो इसे हम विधायिका कहते थे और उस विधायिका के जो अध्यक्ष थे
शुरू में तो प्रोटेम स्पीकर ही चुने गए थे जीवी मावलंकर जी, बाद में इनको स्थायी कर दिया जाता है। तो पहले लोकसभा के स्पीकर हम पढ़ते हैं जीवी मावलंकर, आप नाम याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक, बाकी हम संविधान बनाने वाली प्रक्रिया में देखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं आगे की स्लाइड में। कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा दोस्तों। 2015 से हम संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने लगे हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। लेकिन 2015 से संविधान दिवस मनाने लगे, ये कैसी बात हुई? हाँ दोस्तों, क्योंकि 2015 के पहले हम संविधान दिवस नहीं बल्कि हम विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट ने 2015 से गजट जारी करके बाकायदा संविधान दिवस इसको घोषित कर दिया। दोस्तों, संविधान सभा के लिए पूछा जाता है कि कुल कितने सत्र का आयोजन किया गया, तो 11 सत्र का आयोजन किया गया। कहीं कहीं आपको कुछ लोग 12 बताएंगे, वो इसका हवाला देंगे कि लास्ट में जो 26 जनवरी 1950 को बैठक हुई तो उसको भी वो एक सत्र काउंट करते हैं, जबकि एनसीईआरटी आपका 11 कहती है, तो आप उसको 11 मान के चलिए, क्योंकि हमें परीक्षा होने के बाद प्रूफ भी देना होता है, तो आप 11 लगाइएगा अगर प्रश्न में पूछा जाता है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में होती है, और अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 11 सत्रों में कुल लगभग 165 दिन की बैठक होती है, ये एनसीईआरटी कहती है, और 166 अगर कुछ कहते हैं तो वो ये सीन है कि 26 जनवरी 1950 को जो बैठक होती है उसके लिए ये लोग काउंट करते हैं। दोस्तों, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है, और इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री भी बनते हैं आगे चल के, और सबसे लास्ट में साइन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राष्ट्रपति बनते हैं। चूँकि यही संविधान सभा जब विधायिका का काम करती थी तो विधायिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहाँ पे मतलब पर्चे भरे गए, जिसमें केवल राजेंद्र प्रसाद ने पर्चा भरा, इसलिए इनको चुने हुए राष्ट्रपति कहते हैं। ये कोई मनोनीत या ऐसे ही नहीं बनाया गया था, इनको बाकायदा चुना गया था, मतलब निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको विधायिका ने बनाया था। कुछ काम की बातें हैं कि मुस्लिम लीग ने जो हमारा पहला अधिवेशन था, पहली बैठक थी, उसका बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि इन्होंने अपनी अलग संविधान सभा और पाकिस्तान की मांग की थी। और इसी मुस्लिम लीग को लेकर के इंग्लैंड के पूर्व पीएम रहे हैं विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठक, जब मुस्लिम लीग पहली बैठक में शामिल नहीं होती है, तो क्या कहते हैं विंस्टन चर्चिल जी कि संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। सोचिए कितनी आलोचना की गई थी। और पहली बैठक में टोटल 207 सदस्य उपस्थित थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सदस्य उपस्थित होने थे वो 296 सदस्य उपस्थित होने थे, क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर चुकी थी। हम लास्ट स्लाइड में देखेंगे कि कितने सदस्य मुस्लिम लीग से थे और कितने सदस्य प्रिंसली स्टेट से आने थे, मतलब जो राजघराने थे वहाँ से आने थे। हालांकि उनका चुनाव नहीं हो पाया था, कुछ डिले हो गया था, कुछ लेट हो गया था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है राजघरानों को। तो इसलिए हम लास्ट स्लाइड में देखते हैं, उसको अच्छे से पृष्ठभूमि की बात करेंगे। अभी आप कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स परीक्षा की दृष्टि से हैं उसको देखते हैं। 15 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों, जब कुल संख्या की बात करें तो पहले 15 महिला सदस्य थी, और पहली बैठक में केवल 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। टोटल जब 389 सदस्यों की बात होगी वहाँ पे 15 महिला सदस्य। हालांकि 15 महिला सदस्य आपको ऑप्शन में लगाना है, क्योंकि इनको वहीं से टोटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी उसमें 15 महिला सदस्यों को चुना गया था। देसी रियासतों में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, प्रमुखता भाग नहीं लिया था, बाकी तो लगभग सभी ने नहीं ले पाए थे, क्योंकि इतनी जल्दी डिसीजन लोग नहीं ले पाए थे। गणेश वासुदेव मावलंकर, ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पहली जब संसद गठित होती है 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक होती है, तो अध्यक्ष होते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
दोस्तों 9 दिसंबर 1946, ये डेट आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। और 9 दिसंबर 1946 को फ्रांस के तर्ज पे अस्थायी तौर पे हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के, उनको एक अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। आचार्य कृपलानी जी ने इनका परिचय कराया था, इनसे निवेदन किया था कि आप प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर बन जाइए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी स्पीकर बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 10 दिसंबर को चुनाव होते हैं और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से आते हैं और इनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया था स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। संविधान सभा के कुछ अन्य पद थे जिसमें उपाध्यक्ष के पद थे। उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी। H.K. मुखर्जी बेसिकली ये हैं क्योंकि इनका नाम था हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक। V.T. कृष्णमाचारी थे, ये सर वंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी नाम था इनका, ये उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव। दोस्तों B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा, ये संवैधानिक सलाहकार तो थे, ठीक है। मुख्य प्रारूपकार थे L.N. मुखर्जी। सचिव थे H.V.R. अयंगर। सुलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। खास बात है दोस्तों कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का जो खानदानी पेशा था वो कैलीग्राफी का था और इन्होंने संविधान को 6 महीने में लिखा था। मेहनताना के तौर पे ये हस्ताक्षर प्रति पेज लिए थे कि हर पेज पे इनका हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। चित्रकारी किया था नंदलाल बोस ने, काफ़ी चित्रकारी की गई, आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वो सब किया था नंदलाल बोस ने। और प्रस्तावना पेज को जो ड्राफ्टिंग किया था, मतलब सजाया था, वो किया था राम मनोहर सिन्हा ने। दोस्तों V.N. राव और M.N. राव को कंफ्यूज मत करिएगा। M.N. राव ने पहली बार सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, कब? 1934 में, जबकि बेनेगल नरसिंहा राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। बेनेगल नरसिंहा राव ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज भी थे, याद रखिएगा। दोस्तों एक डेट और याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। ये तत्काल क्यों नहीं स्वीकार किया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग का बहिष्कार चल रहा था और मुस्लिम लीग के आने का सदस्यों ने वेट किया, इसलिए ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। संविधान लागू कब हुआ? देखिए दोस्तों, आंशिक रूप से तो संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। यहाँ पे 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। हाँ, 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, लेकिन जिस अनुच्छेद में ये लिखा था कि इतने अनुच्छेद लागू करने, वो भी तो लागू हुआ था। तो लगभग जो नागरिकता थी और अस्थायी संसद था, चुनाव आयोग थे, ये सब आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। प्रमुख आर्टिकल थे 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद और सारे थे। 394 आर्टिकल नंबर 394 में ये प्रोविज़न था कि ये इतने आर्टिकल इस डेट को आंशिक रूप से लागू कर दिए गए। संपूर्ण संविधान आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और चूँकि 26 जनवरी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेट्स थे, इसलिए संविधान सभा ने ये डेट्स डिसाइड किया। चूँकि 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, उसको कभी भी लागू कर सकते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 का डेट निर्धारित किया गया क्योंकि ये मान के चलते थे कि हम मूल आज़ादी हमारी 26 जनवरी 1930 को मिली थी और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी 1930 से मनाने लगे थे। तो हम 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू करते हैं। संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावना लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रस्तावना हमारा सबसे लास्ट में लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान हमारा था, ठीक है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था,
ठीक, ये भी डेट्स आप याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। दोस्तों, हम पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत के संदर्भ में बात करें तो संविधान सभा की सबसे पहले बात की थी महात्मा गांधी ने। हालांकि ये 1857 के बाद इसकी पृष्ठभूमि बनना शुरू हो गया था, लेकिन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ बात किया और 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का पहला दस्तावेज था। ठीक है, पहला प्रयास था। इसके बाद 1934 में एम.एन. राय, ये वामपंथी नेता थे, इन्होंने एक संविधान सभा के गठन का विचार रखा और 1934 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, लेकिन ये केवल विचार रह गए थे। और 1935 में तो कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे संविधान सभा की मांग की थी। ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पे संविधान सभा की मांग कब की थी, तो 1935 में। इसके बाद 1940 में जाकर के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज़ों ने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम जो संविधान सभा की मांग है उसको इन्होंने स्वीकार किया कि सही है, ठीक है, हम मान लेते हैं। और ये पहली बार अंग्रेज़ों ने यहाँ पे स्वीकार किया था। हालांकि भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि इसमें जो सदस्य होंगे वो मुख्यतः भारतीय होंगे। तो भारतीयों का कहना था कि मुख्यतः भारतीयों से क्या मतलब है, हमें तो पूर्ण रूप से भारतीय सदस्य चाहिए। ठीक है। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा, आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो क्रिप्स मिशन, इसमें भी अंग्रेज़ों ने स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा की गठन की जाएगी, लेकिन भारतीयों ने इसमें भी नहीं माना। क्यों? क्योंकि क्रिप्स मिशन में भी ये लिखा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा। तो भारतीयों ने कहा अभी क्यों नहीं, मतलब युद्ध के दौरान क्यों नहीं, तो इसलिए भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद 1946 में आपको याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब 45 में ख़त्म हो जाती है तो नई सरकार का गठन होता है इंग्लैंड में और एटली की सरकार बनती है। इन्होंने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की और उसमें एक संविधान बनाने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। तो इन्होंने अपने ही कैबिनेट से 3 मंत्री थे, सर पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष बनाए गए उस समिति के, सर स्टेफन क्रिप्स सदस्य थे और ए.वी. अलेक्जेंडर ये भी सदस्य थे। इन तीनों को कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। इनको भारत भेजा और संविधान सभा के गठन के लिए इनको भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में चुनाव हुए। दोस्तों, चुनाव हुए या फिर मनोनीत किए गए, ये दोनों आंशिक रूप से थे, क्योंकि चुनाव भी हुए थे और ये चुनाव अप्रत्यक्ष थे, ये याद रखिएगा, और कुछ मनोनीत किए गए थे सदस्य। ठीक है। चूँकि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा ये चुने गए सदस्य थे यहाँ पे, तो वो अध्यक्ष, क्योंकि इनको जनता ने, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया था, जनता ने नहीं चुना था इन सभी सदस्यों को जो कैबिनेट संविधान सभा के सदस्य होने वाले थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव ये था कि 389 सदस्य कुल होंगे, किसमें? संविधान सभा में 389 सदस्य। ये 389 सदस्य बटे कैसे थे? 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 मेंबर्स देसी रियासतों से आने थे, राज्यों से आने थे। ये 93 मेंबर्स ये मनोनीत किए जाने थे, ये मनोनीत होने थे और 296 का चुनाव होना था। ठीक है। इन 296 में जो सीट थी वो बटी हुई थी, जैसे कि 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, 73 सीट मुस्लिम लीग की थी और 15 में अन्य लोग थे। इसमें 296 में 292 प्रांतों से चुन के आने थे और 4 मुख्य कमिश्नरी प्रांतों से। इन मुख्य कमिश्नरी प्रांतों में से 3 थे दिल्ली, अजमेर
कुर्ग, अजमेर राजस्थान के और कुर्ग कर्नाटक से। साथ ही में बलूचिस्तान पाकिस्तान से भी, ये भी मुख्य कमिश्नरी प्रांत था, यहाँ से भी एक सदस्य चुन के आने थे। तो मुख्य कमिश्नरी प्रांतों से टोटल 4 थे, जैसे अपने यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते थे ऐसे ही ये 4 चुन के आने थे, और प्रांतों से 292 चुन के आने थे, ये निर्वाचित होने थे। और इन निर्वाचन में लगभग जो निर्वाचित होकर आते हैं लगभग 82% कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं। दोस्तों 389 सदस्य ही क्यों, ये भी आप मेंस आंसर राइटिंग में कभी कभी लिखने को आ जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि लगभग भारत की जनसंख्या उस समय मानी जा रही थी 40 करोड़ है, ठीक है। तो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट मान करके लगभग चुनी गई थी सदस्य संख्या। तो 389 टोटल मेंबर होने थे, जबकि 296 मेंबर ही चुन पाते हैं और 207 मेंबर ही पहली बैठक में शामिल हो पाते हैं, ठीक। तो क्योंकि 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे, वो बहिष्कार कर दिए थे, वो शामिल नहीं हुए थे पहली मीटिंग में। और जो 93 सदस्य ये थे देशी रियासतों वाले, ये भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके थे कि हमें किस ओर जाना है, क्योंकि बंटवारे का भी काम चल रहा था। तो हमें किस ओर जाना है, कि पाकिस्तान की तरफ जाना है या भारत की तरफ जाना है, ये डिसाइड नहीं हो पाया था। तो यहाँ से भी प्रतिनिधित्व अभी नहीं हो पाया था पहली बैठक में। तो यह ध्यान दीजिएगा। दोस्तों 7 सदस्यीय टीम ने प्रारूप तैयार किया था, किसका, संविधान सभा का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने सदस्यीय टीम, 7 सदस्यीय टीम, क्योंकि ये जो समिति है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और इन्होंने 7 सदस्यीय टीम ने प्रारूप तैयार करके जनवरी 1948 में इसको प्रकाशित कर दिया, और जनता के सुझाव के लिए लगभग 8 महीने का समय दिया। बाद में जाकर के 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा अंगीकृत कर लिया जाता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूपेण लागू कर दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो समितियां हैं उसको हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। थैंक यू।